नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं परमं वो हि मंगलम् परमं वो हि मंगलम्। बेसिक क्लास के अंतर्गत पिछली बार हमने शुरू किया था गीता ज्ञान पाठमाला भाग 2 के अंतर्गत 7वां पाठ है अहिंसा एक विवेचन। और ये जो पाठ है ये आचार्य अमृतचंद्र द्वारा रचित जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है उस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ के आधार पर ये पाठ के यहाँ पर लिखा गया है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जो ग्रंथ है उसमें हिंसा अहिंसा का बहुत ही सूक्ष्म बहुत ही बारीकी से अलग ही टाइप से वर्णन किया है। मतलब हमने समझ लो जिस तरह से अभी तक देखा नहीं सुना नहीं, यहाँ तो उसमें से सामान्य सामान्य मतलब कि जो हमको मूलभूत जानना आवश्यक है अनिवार्य है उतना वर्णन यहाँ किया है। लेकिन विशेष जिनको जानने की जिज्ञासा हो तो वहाँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अभी प्रवचनों में चल भी रहा है, संजीव जी भी ले रहे हैं, स्मारक में शांति जी भाई साहब भी ले रहे हैं। तो बहुत ही उसमें विशेष रूप से कहाँ कहाँ किस किस तरह से हिंसा होती है और उसका फल कैसे होता है। हिंसे हिंसक हिंसा और हिंसा का फल ऐसे करके 4 बातें वहां पे बताई गई हैं। हम देखते हैं पिछली बार हमने अमृतचंद्राचार्य का परिचय देखा था। अध्यात्म के सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ मतलब कुनकुंदाचार्य अध्यात्म के जगत में सिरमौर हैं और उन्हीं कुनकुंदाचार्य के शिष्य परंपरा में उनके ग्रंथों की जिन्होंने रहस्य को समझा और उस रहस्य को समझकर उनकी टीकाएं लिखी, ऐसे ये अमृतचंद्राचार्य। यद्यपि दोनों में डिफरेंस 1000 साल का डिफरेंस है तो डायरेक्ट तो वो उनके शिष्य हो नहीं सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो गाथाएं लिखी, कुनकुंदाचार्य ने जो ग्रंथ लिखे उसमें क्या भाव हो सकता है, क्या भाव उनका रहा, उसको उन्होंने बहुत विस्तार से आध्यात्मिक दृष्टि से समय सार प्रवचन सार पंचास्तिका आदि ग्रंथों में लिखा। और इनके जो मौलिक ग्रंथ अमृतचंद्राचार्य ने के जो मौलिक, ये तो टीका ग्रंथ है, कुनकुन यानी समय सार पे टीका, प्रवचन सार पे टीका लिखी, पंचास्तिका पे टीका लिखी, ये तो टीका ग्रंथ है। मौलिक ग्रंथों में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, तत्वार्थ सार और लघु तत्व स्फोट ये हमने देखे थे पिछली बार, ये उनके मौलिक ग्रंथ हैं। अहिंसा और हिंसा की स्वरूप प्रारंभ हमने किया था। दुनिया में हिंसा किसको कहा जाता है और अहिंसा किसको कहा जाता है? दुनिया में हिंसा और अहिंसा किसको कहा जाता है? बोलो प्रशस्ति। प्रश्न सुना? किसी को मारना, सताना और दिल दुखाना, ये क्या है? हिंसा। ये हिंसा। हाँ, और अहिंसा किसे कहते हैं दुनिया में? और किसी की रक्षा करना। बहुत बढ़िया। दुनिया में इसी को हिंसा और अहिंसा कहा जाता है। किसी को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना, ये हिंसा है। और किसी को मारो नहीं, सताओ नहीं, उसकी बचाओ, उसकी रक्षा करो, वो अहिंसा कहा जाता है। ये दुनिया में हिंसा हिंसा की चर्चा चलती है। लेकिन जैन दर्शन, अब जैन दर्शन कुछ अलग हटके बात कर रहा है, ये हम बोलते हैं ऐसी बात, लेकिन वस्तु स्थिति ये है, जैन दर्शन कोई अपनी अलग, भाई हमको दुनिया से अलग दिखना है इसलिए हम कुछ नई व्याख्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैन दर्शन कोई धर्म संप्रदाय नहीं है।
जैन दर्शन का मतलब है वस्तु का जो स्वरूप, प्रकृति का जो स्वरूप है, उस नेचर को बताने वाला। धर्म किसे कहते हैं? वस्तु के स्वभाव को। तो जो वस्तु के स्वभाव को बता रहा है उसका नाम जैन धर्म है। जैन धर्म किसी व्यक्ति का या कोई जाति संप्रदाय नहीं है। तो वस्तु का स्वभाव क्या है, वास्तव में हिंसा क्या है और वास्तव में अहिंसा क्या है, वो यहाँ बताया जा रहा है। तो दुनिया की अहिंसा जहाँ स्टॉप हो जाती है कि दूसरे को मारना बचाना, नहीं, दूसरे को मारना नहीं, बचाना, उसका दिल नहीं दुखाना, ये अहिंसा है। तो जैन दर्शन की तो हिंसा यहाँ से शुरू होती है कि वास्तव में ये भी क्या है, हिंसा है। क्या परिभाषा दी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में? श्लोक याद करके आई हो प्रशस्ति? एक तो है अप्रादुर्भावः खलु, अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवते हिंसेति तेषामेवोत्पत्तिः हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, तालियां बजानी चाहिए सबको। बच्ची ने श्लोक याद किया है और बहुत बढ़िया। इसको तो मैंने होमवर्क दिया था भाई, इसके नाम से अब आप लोगों ने समझा था कि नहीं? आप लोगों ने किया किसी ने? बोले सुनीता आंटी, ये इसकी नानी है। अप्रादुर्भाव खलु रागादीनं भवति हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपा। बढ़िया, बहुत अच्छा। और कोई? बाकी लोग नेक्स्ट सैटरडे करके आएंगे? हाँ बिल्कुल। ये हिंसा जिनागम से संक्षेप है। जिनागम का सार 2 लाइन में अपने को मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो 2 लाइनें तो याद कर ली जाए। जिनागम से संक्षेप है, जिनागम का सार हिंसा और अहिंसा का स्वरूप, कि आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति हो रही है, यही हिंसा है। अब हम दूसरे को बचाने का भाव कर रहे हैं, दूसरा बचे, दूसरे का मैं दिल नहीं दुखाऊं, कोई मरे नहीं, ये भाव जो हो रहा है, इस भाव में, ये आत्मा में कौन सा भाव हो रहा है? ये जो भाव अपने अंदर उत्पन्न हो रहा है, आत्मा में मतलब अपने में, ये कौन सा भाव है? मोह रूप भाव है कि राग रूप भाव है? तो ये जो राग उत्पन्न हुआ कि दूसरे को मैं बचाऊं या दूसरा बचे, तो इससे दूसरा तो बच रहा है नहीं बच रहा है वो अलग बात है, लेकिन अपनी आत्मा का घात तो हो ही गया। क्योंकि आत्मा का बचना, आत्मा का जीवन किसमें है? कि आत्मा का जीवन इसमें है कि वो ना राग करे ना द्वेष करे। आत्मा का स्वभाव कैसा है? राग द्वेष करना आत्मा का स्वभाव है क्या? राग द्वेष करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो राग द्वेष से रहित वीतराग भाव रूप रहना, शुद्ध भाव रूप रहना, वो आत्मा का स्वभाव है। अब जहां राग हुआ, मोह हुआ कि द्वेष हुआ, तो क्या हुआ कि आत्मा अपने स्वभाव से फिसल गया, अपने स्वभाव से च्युत हो गया, तो अपने स्वभाव रूप नहीं रहा। और अपने स्वभाव रूप नहीं रहा तो अपनी तो हिंसा हो ही गई, अपना तो घात हो ही गया। तो ये हिंसा का स्वरूप यहाँ बताया कि आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना वो हिंसा है। और अहिंसा क्या है? कि आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति नहीं होना, वो ही वास्तव में अहिंसा है। यही जिनागम का सार है। तो यदि अहिंसा परम धर्म है, हमें अहिंसा का पालन करना है, तो क्या करना है उसके लिए? कि आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति नहीं हो, वही परम धर्म है, वही अहिंसा है। वीतराग भाव ही परम धर्म है, शुद्ध भाव ही परम धर्म है। ये हमने पिछली बार देखा था, थोड़ा सा यहाँ से अपन ने पढ़ा भी था। आगे बढ़ते हैं अपन। आप लोगों के पास बुक हो तो देख लीजिए, नहीं तो मैं शेयर भी कर रही हूँ। गीता ज्ञान पाठमाला भाग 2 में 7वां पाठ है अहिंसा, और इसमें अपन ने पढ़ा था अप्रादुर्भाव, ये भी, और इसके बाद वाली बात भी हमने पढ़ी थी कि ये जो वास्तव में पाप क्या है? वास्तव में पाप तो एक हिंसा ही है, क्योंकि राग द्वेष मोह रूप परिणति में होने से
झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह भी प्रकारांतर से यानी दूसरे रूप से कहो तो वो भी हिंसा ही है। झूठ बोलते हैं तो आत्मा में मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न हो रहा है कि नहीं? कुछ भाव, झूठ बोलने का जो भाव है ना, तो वो उत्पन्न हुआ तो आत्मा की हिंसा हो गई। चोरी करने का भाव, कुशील सेवन का भाव, परिग्रह इकट्ठा करने का भाव, तो ये सब भी वास्तव में हिंसा ही है। फिर 5 क्यों बताए? फिर 5 क्यों बताए? जब ये सब भी हिंसा ही है तो फिर 5 क्यों बताए? बताएंगे कोई? कविता जी है ख्याल में? नहीं? भारती आंटी नहीं? बोलिए। भारती आंटी बोल रहे? नहीं, मैं लास्ट क्लास अटेंड ही नहीं करी थी। चलिए, हाँ बोलो प्रशस्ति। फिर 5 क्यों बताए? हम जैसे शिष्यों को समझाने के लिए। बहुत बढ़िया। हम जैसे जो शिष्य है ना, अज्ञानी, ये हमको समझाने के लिए 5 बताए हैं। वास्तव में तो वो ये सब हिंसा ही है। फिर 5 क्यों बताए? कि हमको अकेला हम हिंसा बोलते तो हम झूठ को नहीं हिंसा समझ पाते, हम चोरी को नहीं समझ पाते, उनको पाप नहीं समझ पाते, इसलिए खोल खोल के एक एक करके अलग बताए हैं कि ये झूठ बोल रहे हो ये भी पाप है, चोरी कर रहे हो ये भी पाप है। लेकिन वास्तव में तो हिंसा बोलने में सब आ गए, हिंसा बोला तो सब आ गए। लेकिन जैसे राग द्वेष बोलने में सब आ गए कि नहीं आ गए? फिर 4 क्यों बताई कक्षाएं, 25 क्यों बताई कक्षाएं, और आगे चलो तो 52 बताते हैं। क्यों बताई? कि अब जितनी जितनी बुद्धि की हीनता होती जाती है तो उनको विस्तार कर करके फिर बताया जाता है। तो ये जो 5 भेद किए ये तो शिष्य बोधा है, ये तो शिष्यों को समझाने के लिए किए हैं। फिर एक बात और हमने देखी थी कि यदि यत्नाचार पूर्वक यानी सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति की जा रही है। सावधानी का मतलब क्या? सावधानी का मतलब है कि जो आत्मा में सावधान है, जिसको अपने आत्म स्वरूप की खबर है, वो तो है सावधान। और जिसको मैं आत्मा हूं ये खबर नहीं है, वो है असावधान। कौन है सावधान और कौन है असावधान? इसी को हम दूसरे शब्दों में प्रमाद और अप्रमाद भी कह सकते हैं। कौन प्रमादी है और कौन अप्रमादी है? कि जो आत्म कल्याणकारी कार्यों में सावधान है वो तो अप्रमादी है, यानी जो आत्मा में लीन है वो तो अप्रमादी है, और जो आत्मा में लीन नहीं है वो प्रमादी है। एक तो ये, और दूसरी जो अपन ने कहा जिसको मैं आत्मा हूं ये खबर है, जिसको ये भान, भान मतलब भान समझ में आता है? जैसे बोलते हैं कुछ भान भी है, यानी कुछ भान का जो भाव है ना वो भान में ही आता है, मतलब वो ख्याल है कि नहीं, समझ में आता है कि नहीं, ऐसा। तो जिसको मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास, ऐसी अंदर से प्रतीति है, तो वो है सावधान। और जिसको मैं आत्मा हूं ऐसी प्रतीति नहीं, शब्दों में बोले तो बोले कोई बात नहीं, लेकिन उसको ये विश्वास अंदर से नहीं है कि मैं आत्मा हूं, तो वो है असावधान। तो जो यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करता है, यानी जो अपने आत्मा के स्वरूप के संबंध में सावधान है, उससे बाहर में प्राणी यानी जीवों की हिंसा बाहर में हो रही हो चाहे नहीं हो रही हो, नहीं हो रही हो मतलब उससे तो हिंसा तो होती ही नहीं है, लेकिन कदाचित हो भी जाए कोई जीव की हिंसा, तो भी उसको हिंसा का पाप नहीं लगता। क्यों? फिर तो वो कैसे भी काम करे, कि जो अपने आत्म स्वरूप में सावधान है उसको बाहर में असावधानी से काम करने का भाव आता ही नहीं। जिसको मैं जीव हूं ये अपने जीव बने का जिसको विश्वास है, उसको और जीव भी जीव दिखते हैं। तो जैसे मुझे कष्ट होता है वैसे इनको भी कष्ट होता है, इसलिए वो दूसरे जीवों के घात नहीं हो जाए बाहर में, उसके लिए बहुत अलर्ट रहता है, सावधान रहता है। तो उससे बाहर में जीवों की हिंसा होती ही नहीं है। लेकिन कभी कदाचित कोई उड़ता हुआ आ जाए, जैसे मुनिराज का उदाहरण यहाँ दिया कि मुनिराज ईजा समिति पूर्वक गमन करते हैं, यानी 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं, तो चलता हुआ तो कोई जीव मर नहीं सकता उनके पैर के नीचे, लेकिन उन्होंने पैर उठाया और उसी समय कोई उड़ता हुआ मक्खी मच्छर एकदम से आ गया पैर के नीचे और दब गया, तो बाहर में तो हिंसा हुई कि नहीं हुई? हिंसा हुई, जीव मरा, लेकिन मुनिराज को हिंसा का पाप लगा कि नहीं लगा? मुनिराज को हिंसा का पाप नहीं लगेगा क्योंकि वो सावधान है। और हम
दिन भर इधर से उधर, मैंने उस दिन उदाहरण दिया था, याद आ रहा है आप लोगों को? किचन में इधर से उधर होते हैं 10 बार काम करते हुए, तो एक भी जीव नहीं मरा है, एक भी जीव नहीं मरा। नीचे देख लो आप, बिल्कुल साफ है हमारी जमीन। लेकिन हमें हिंसा का पाप लगता है कि नहीं लगता है? क्योंकि हम असावधान हैं, हमें आत्मस्वरूप की खबर नहीं, और हम प्रयत्नशील भी नहीं है कि कोई जीव, हमारे अंदर ये मेंटेलिटी नहीं है कि भाई कोई जीवों की हम रक्षा का विचार हो, भाव हो। इसलिए यहाँ ये गाथा दी है, हिंदी पद्यानुवाद बोलती हूँ उसका। प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से, तब बंद होता है नहीं, जब रहे यत्नाचार से। तो इस तरह से ये वास्तव में केवल बाहर में जीवों के मरने या नहीं मरने से हिंसा का संबंध नहीं है, लेकिन जो कषायों से सहित है, जो मिथ्यात्व और कषायों से सहित है, उस जीव का अपनी आत्मा का घात तो निरंतर हो ही रहा है। और आत्मघाती वो कैसा होता है? वो महापापी है। यदि हम अपने आप को मैं आत्मा हूं ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये निर्णय नहीं कर रहे हैं, ये अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है? हमारी दिशा किस तरफ जा रही है? वो दिशा मोक्ष की तरफ नहीं है, वो दिशा निगोद की तरफ जा रही है। और निगोद में जाकर क्या होती है स्थिति कि वहां वो एक श्वास में 8-10 बार और इस तरह की स्थिति, पृथ्वी जल अग्नि वायु, वहां जहां जीव को जीव मानने को तैयार नहीं है। तो क्या हो गया? हमने अपने आप का घात कर दिया, कोई जीव मानने को तैयार नहीं होते अगर ये स्थिति हो रही है। इसलिए कह रहे हैं कि आत्मा का घात होता है। अपने आत्मा में जो मोहराग देश भाव उत्पन्न हो रहे हैं और अपने को आत्मा स्वीकार नहीं कर रहा है, तो वो आत्मा का घात हो रहा है, वो महाहिंसा है, सबसे बड़ी हिंसा है। और अपने को अब आत्मा स्वीकार करना, वो सबसे बड़ी अहिंसा है, सबसे बड़ा धर्म है। देखिए अब यहाँ पर आगे पढ़ते हैं अपन थोड़ा सा। यहाँ कोई कह सकता है कि जब दूसरे जीवों का मरने और न मरने से हिंसा का कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर हिंसा के कार्यों से बचने की क्या आवश्यकता है? बस परिणाम शुद्ध रखे और कह दें भाई हमारे तो परिणाम शुद्ध है बाहर में, क्योंकि आपने कह दिया प्राणी मरे या ना मरे हिंसा अयत्नाचार से, इसलिए हम तो अपने परिणाम शुद्ध रखते हैं, हमारे तो परिणाम अच्छे हैं, कोई ना मरे कोई ना मरे, और हम तो आंख बंद करके चींटियां आ रही है और पानी डाल देते हैं। मरने नहीं मरने से तो कोई संबंध है नहीं, हमारे तो परिणाम नहीं उनके मारने के। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं, बहुत सारी चींटियां आ रही हो तो चींटियों चली जाओ, भाई देखो चींटियों चली जाओ, अब यहाँ से चली जाओ, ऐसा कुछ बोलेंगे, अभी तो जान ही रही है, और अपने पानी डाल दिया, काम कर दिया। अरे तो भाई वो सुनेंगी कहाँ से, और बोलने से जाएंगी थोड़ी ना। तो हमारे ऐसे खाली हम भाव रख कर लेंगे कि नहीं ये मरे नहीं मरे नहीं, और प्रयास कुछ है नहीं, अंदर भाव कुछ है नहीं, शुद्ध भाव। इसलिए यहाँ कह रहे हैं सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसः, हिंसाय तन निवृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। यद्यपि पुंस यानी पुरुष के सूक्ष्म भी, थोड़ी भी हिंसा न भवति, और कैसे? खलु निश्चय से, वास्तव में इस जीव के थोड़ी भी हिंसा नहीं होती। किससे नहीं होती? पर वस्तु निबंधना, पर वस्तु के कारण से, पर पदार्थ के कारण से रंच मात्र भी हिंसा नहीं होती है। तो भी फिर ये हिंसा के कार्यों से बचने के लिए क्यों कहा कि हिंसाए तन निवृत्ति, यानी हिंसा के आयतनों से निवृत्ति के लिए कहा गया है। क्यों करना चाहिए? क्यों कार्य यानी करना चाहिए? परिणाम विशुद्धये, अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए, हमारे परिणामों की विशुद्धि के लिए हमें हिंसा के जो भी स्थान है, जहां जहां हिंसा होती है, हो सकती है, जिन कामों में हिंसा होती है, ऐसे परिग्रह आदि को, यानी परिग्रह में और जो भी काम है उनको छोड़ देना चाहिए। यद्यपि पर वस्तु के कारण रंच मात्र भी हिंसा नहीं होती है, फिर भी अपने परिणामों की शुद्धि के लिए जो जो हिंसा के स्थान है, हिंसा के स्थान मतलब अकेला क्षेत्रवाची नहीं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सभी को समझना। जिस द्रव्य से हिंसा होती हो, जिस द्रव्य में हिंसा होती हो, जिस क्षेत्र में हिंसा होती हो, जिस काल में हिंसा होती है, जिस भावों से हिंसा होती है, सभी को छोड़ देना चाहिए।
व्यवहार में जिसे हिंसा कहते हैं, जैसे किसी को सताना, दुख देना आदि, हिंसा न हो यह बात नहीं है, वह तो हिंसा है ही। उसका निषेध नहीं है कि आप कह रहे हो खाली आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है, तो फिर किसी को भी मारे सताएं। अरे किसी को मार रहे सता रहे हैं तो अंदर मारने का जो भाव आ रहा है, वो भाव कैसा है? वो राग द्वेष से रहित तो नहीं है ना, वो द्वेष रूप भाव है कि राग रूप भाव है, तो वो तो हिंसा है ही है, क्योंकि उसमें प्रमाद का योग रहता है। प्रमाद मतलब अंदर में मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न हो ही रहे, आत्मा के स्वरूप में असावधान है ही, पर हमारा लक्ष्य उसी पर केंद्रित हो जाता है और हम अंतरतम में होने वाली भाव हिंसा की तरफ दृष्टि नहीं डाल पाते हैं। अतः यहाँ पर विशेष कर अंतर में होने वाली, यानी अपने अंदर में होने वाली रागादि भाव रूप भाव हिंसा की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। जिस जीव के बाह्य स्थूल हिंसा का भी त्याग नहीं होगा, वह तो इस अंतर की हिंसा को समझ ही नहीं सकता। देखो अब यहाँ ये जो बात चल रही है हिंसा की, ये किन के बीच में चल रही है? ये जैनों के बीच में चल रही है। तो सामान्य रूप से इतना तो जैन भी और अन्य धर्म दर्शन वाले भी ये तो कहते ही है ना, किसी को मारो मत, सताओ मत, किसी का दिल मत दुखाओ, उसको धर्म, सामान्य रूप से सभी कहते हैं, तो वो तो है ही। अब उससे थोड़ा आगे बढ़ के बात कर रहे हैं, ये तो सारी दुनिया ही सब समझती है, तो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम हिंसा करो या किसी को मारो सताओ, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि अपने अंदर में भी जो हिंसा हो रही है, खाली हम उसी को अहिंसा समझकर, दूसरे को मारने सताने को ही हिंसा समझकर, और बस उसी को रोकते हैं कि किसी को मारे नहीं, सताए नहीं, और हमारे अहिंसा हो गई। लेकिन अंदर में जो मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वो भी हिंसा है, वो समझ में नहीं आता है। इसलिए यहाँ पर इस चीज को विशेष रूप से बताया जा रहा है कि आत्मा में जो मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न होते हैं, वास्तव में वो हिंसा है। तो ये जो अंदर में भाव हिंसा हो रही है, उस तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती, इसलिए इस ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। जिसके बाहर में हिंसा का त्याग नहीं है, जीवों को मारता है, सताता है, और कहे कि मेरे तो अंदर से भाव शुद्ध है, अहिंसा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर बाहर में हिंसा के कारण और हिंसा का कार्य बाहर में दिखाई दे रहा है, तो अंदर में वो भाव होंगे ही होंगे। जैसे परिग्रह के संबंध में कहा जाता है, कोई कहे कि हमारे तो भाव नहीं है धन संपत्ति रुपया पैसा जमीन जायदाद रखने के, लेकिन अभी तो है, अंदर में भाव नहीं है, मूर्छा नहीं, मूर्छा परिग्रह कहा जाता है ना, तो अंदर हमारे इनके प्रति मूर्छा नहीं है, अब बाहर में रखते हैं तो रखते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर बाहर में परिग्रह है, रुपया पैसा धन दौलत कपड़े लत्ते जमीन जायदाद, तो इसका मतलब है अंदर आपको उसके संबंध में कुछ ना कुछ राग है ही। अब वो भले ही किसी को आसक्ति ज्यादा हो, किसी को कम हो, ये बात अलग है, लेकिन बाहर में कपड़े रखो, रुपया पैसा रखो और फिर बोलो कि हमारे तो आसक्ति नहीं है, ऐसा नहीं होता। ऐसे ही कोई कहे कि बाहर में भाई हमारे तो अंदर भाव नहीं है, अब बाहर में हिंसा होती हो नहीं होती हो, हमारे तो मोह राग द्वेष भाव नहीं है, ऐसा नहीं होता। इसलिए वो हिंसा, अगर अहिंसा का पालन हमको करना है, अहिंसा धर्म का पालन करना है, तो अंदर में मोह राग द्वेष भावों को होना रोकना होगा। कैसे रुकेंगे? अपने बोलने से रुकेंगे? जैसे अपन नियम ले लें, आज मुझे समझ लो कुछ भी मीठा नहीं खाना, ऐसा नियम ले लेते हैं मान लो, तो ऐसा हमने नियम ले लिया, आज मैं मोह राग द्वेष नहीं करूंगी, तो पलेगा? ऐसा नियम लेने से पलता है? नियम ले लिया आज मैं क्रोध नहीं करूंगी, तो भले ही बाहरी क्रोध मत करो, किसी को दिखाने दिख जाए ऐसा, लेकिन वो भी क्या होता है, बच्चे ने गलत काम कर दिया, शैतानी कर दी, तो अंदर तो आता है, लेकिन खाली प्रकट नहीं करनी, आज तो मेरे क्रोध का त्याग है, तो आज तो किसी ने हमारे कहना नहीं माना, मान लो बड़ों में भी, अब आज तो क्रोध का त्याग है इसलिए नहीं कह सकते, लेकिन उत्पत्ति रुकी का, अंदर तो आया ना क्रोध। तो ऐसे ही हम सोचे मोह राग द्वेष की उत्पत्ति हम रोक दें, अहिंसा हो जाएगी, तो ऐसे हमारे कहने से चाहने से यूं नहीं होती है। वो कैसे उत्पन्न नहीं हो, पिछली बार शायद पिछली क्लास में बात की थी कि मोह राग द्वेष उत्पन्न कैसे नहीं होंगे, बताइए कैसे नहीं होंगे, बोलिए रजनी।
स्वरूप समझने से, तत्वों का सही स्वरूप समझने से। हाँ, तत्व ज्ञान के अभ्यास से। मोक्षण प्रकाशक के आधार पे बताया था पिछले सवाल में, तो ध्यान आ गया। तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होते, तब कषाय उत्पन्न नहीं होती। और कषाय वही तो रागद्वेष, रागद्वेष का दूसरा नाम ही तो कषाय है। तो ये वस्तु स्वरूप, तत्व ज्ञान का अभ्यास बोलो, वस्तु स्वरूप बोलो, एक ही बात है। तो हम वस्तु स्वरूप को सही समझे, तत्व ज्ञान का अभ्यास करें, तो फिर यानी और उसको दूसरे शब्दों में कहें तो आत्मा के आश्रय से, जिसको अपनी आत्मा का लक्ष्य है, उसको ये राग द्वेष मोह भाव उत्पन्न नहीं होते। और जिसका लक्ष्य पर पदार्थों की तरफ है, बाहर में ये अच्छा ये बुरा, अगर पर पदार्थों की तरफ लक्ष्य है तो ये अच्छा बुरा राग द्वेष उत्पन्न होते ही हैं। इसलिए ये तो अंदर की जो विशेष हिंसा है उसको समझाने के लिए यहाँ पर इसको विशेष रूप से कहा है। देखिए, अतः चित्त की शुद्धि के लिए, ये जो कहा ना हिंसाय तन निवृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्य, तो कह रहे हैं अतः चित्त शुद्धि के लिए अभक्ष्य भक्षण आदि एवं रात्रि भोजन आदि हिंसक कार्यों का त्याग तो अति आवश्यक है ही। यदि हम जीवन में अहिंसा का पालन करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले जो बाहरी हिंसा है, जहाँ स्थूल रूप से मोटे मोटे जीवों की, मोटे मोटे मतलब मोटे रूप से, स्थूल रूप से अपने को दिखे, जहाँ जीवों की हिंसा होती है, तो ऐसे अभक्ष्य भक्षण। अभी अभक्ष्य भक्षण में समझ लो अभक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, अपन पाठ पढ़ चुके हैं। यहाँ तक आने से पहले हम अभक्ष्य, बढ़िया प्रशस्ति बता रही है, 5 प्रकार के अभक्ष्य होते हैं। अब ये 5 तो बता दिए, अब नाम बताएंगे आप लोग कोई? सारे जवाब इसी से पूछूं मैं। आशा आंटी, याद है आपको? एक बार आप नाम बताओ, कौन से वाले बताने, कैसे बताना? फिर तो क्या वो अनिष्टकारक पदार्थ नहीं ना? हाँ वही है, वो नाम बोल रही है, रजनी जी बोल रहे हैं, बोलिए। अच्छे से तो याद नहीं है। हिंसाकारक, अनुपसेव्य। हिंसाकारक नहीं है कोई। आशा आंटी, आपको याद आए? विनीता आंटी, 5 प्रकार के अभक्ष्य। एक तो भूल रहे हो जी, एक तो मतलब अपने को अनुपसेव्य, जो अपने को हिंसा पहुंचाता है। बस वही बस रसघातक, बहु हिंसा घात, बहुत रसघातक, क्या है वो, किस तरह के हैं जी अभक्ष्य? ये हंस रही प्रशस्ति। ये तो हंसी आ रही है। बोलो प्रशस्ति। रसघात, भोगत, अनुपसेव्य, नशाकारक, अनिष्टकारक। अनिष्टकारक, बहुत बढ़िया। त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्ट, ये 5 प्रकार के अभक्ष्य अपन पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ तक आए हैं ना, तो पहले पढ़ लिया अपन ने बाल बोध में। तो ये अभक्ष्य भक्षण का त्याग जो लिखा है ना, अभक्ष्य, तो अभक्ष्य में अपन क्या समझते हैं? बस या तो कुछ आलू प्याज इतना सा ऐसा, लेकिन वो उनकी, ये तो नाम है केवल पदार्थों की। जिन जीवों के खाने से त्रस जीवों की हिंसा होती हो, वो त्रसघात अभक्ष्य। तब इसमें समझ लेना सब मांस वगैरह वो तो आ ही गए हैं। इसके अलावा भी कुछ पदार्थ यदि हम ऐसे खाते हैं जिनमें त्रस जीवों का घात होता हो, तो वो त्रस घात रूप अभक्ष्य। फिर बहुघात, कि जिसमें बहुत सारे स्थावर जीवों का घात होता हो, तो ये जितने भी जमी कंदे हैं, आलू प्याज वगैरह, ये बहुघात अभक्ष्य हैं। फिर अनुपसेव्य, कि उत्तम पुरुष जिसका सेवन अच्छा नहीं समझते हो, लोक में जिसका यानी कोई बाहर में ऐसा नहीं दिख रहा है जीवों की हिंसा हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन दुनिया में उसका सेवन निंदा कारक माना जाता है। अपने मल का, मूत्र सेवन करते हैं कुछ लोग, स्वमूत्र, इसी तरह से कफ निकल जाना, ये सब अनुपसेव्य के अंतर्गत। और नशाकारक, तो जो नशा बढ़ाने वाली वस्तुएं होती हैं, शराब वगैरह जो भी है, नशाकारक। और अनिष्ट, कि कोई अभक्ष्यपना उसमें नहीं है, कोई त्रसघात बहुघात कुछ नहीं है, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो वो अनिष्ट नाम का अभक्ष्य है। तो ये हिंसा से क्योंकि देखो अनिष्ट अभक्ष्य क्यों है, उसमें हिंसा कैसे हो रही है? हमने बिल्कुल अटपहरे घी को काम में लिया, मर्यादित आटा काम में लिया, बिल्कुल कुएं का पानी लिया,
सब लिया, हलवा बनाया है, तो वो अभक्ष्य कैसे होगा कि वो हम जो खा रहे हैं और उसको खाने से हिंसा कैसे हो रही है कि पता है आपको हार्ट के पेशेंट है, बीपी के पेशेंट है और इतना घी वाला मीठा हलवा हमने खाया और ये खाते ही तुरंत हमारी तबीयत खराब होगी, तो क्या क्या हुआ, फिर भी हम वो खा रहे हैं, तो खूब राग था उसके प्रति, खाने की तीव्र इच्छा थी तो खाया ना, तो वो आत्मा में राग की उत्पत्ति हुई कि नहीं हुई, तो हिंसा हो गई उसको खाने से। तो इस तरह से वो अनिष्ट भी अभक्ष्य है और हिंसा का कारण। बोली कविता जी। रसघात जैसे विदल बोलते हैं अपन, दही और कुछ मिलाते हैं, बट ये रसघात, हाँ, लेकिन पर जैसे बाहर खाते हैं, शादी वगैरह होती है तो उसमें भी होता है, फिर कैसे छोड़े इन सब चीजों को? तो वही है वो सब अब आपको ये समझ में आ गया कि उसमें सब होता है, फिर अब आप मुझसे पूछ रहे हो कैसे छोड़े, तो ये पता लगते ही छूट जाता है अपने आप ही कि हमको ये चीज नहीं खानी है, अपने आप ही छूटता है। जब हमारा अंदर से राग कम होता है, जब हमको ये समझ में आ जाता है इसको खाने में इतने जीवों का घात हो रहा है, अपने आप ही छूटता है, अपने आप ही छूट जाता है। देखिए आज इसको पूरा करना है अपने को। तो चित्त की शुद्धि के लिए अभक्ष्य भक्षण आदि और रात्रि भोजन आदि हिंसक कार्यों का त्याग तो अति आवश्यक है। यानी जितने भी अभक्ष्य हैं, अब मैं बहुत डिटेल नहीं कर रही हूँ, चाहूँ तो अभी इसी में अपना समय हो जाएगा, लेकिन अब आप अभक्ष्य वाला पाठ दोबारा से सुनना कि क्या क्या चीजें किस किस तरह से अभक्ष्य होती हैं। जितने भी समझ लो, जहां जहां अभी अनछना जल यदि हम काम में ले रहे हैं, अनछला जल काम में लेना, ये 5 प्रकार के अभक्ष्यों में से किस में जाएगा? त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्ट, इन 5 में से किस में जाएगा अनछना जल? आप लोग ऐसे दिखा सकते हैं, यूं ऐसा करके, ये त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्ट। बढ़िया, सब अंगूठा दिखा रहे हैं। त्रसघात है अनछने जल में, अनछने पानी की एक बूंद में, वो 36,000 कितने 36,350 जितने भी हैं, वो तो उन्होंने वैज्ञानिकों ने बता दिए हैं, असंख्यात होते हैं, असंख्यात, अनछने पानी की एक बूंद में। अब बाहर के खाने की बात कर रहे हैं आप, वो तो सब डला होता है, पानी कौन सा छना होता है, और वो एक पतला सा फॉर्मेलिटी के लिए धोती का कपड़ा लगा ले, उसे कुछ कोई त्रसजीव नहीं छनते हैं, बिल्कुल बढ़िया मोटा छन्ना होता है तब त्रसजीव उसमें से छन पाते हैं। तो ये यानी हमारे अंदर जीवों के प्रति दया होती, तो पहले ये अहिंसा आवश्यक है। जितना जितना हम पालन कर सके, ज्ञान तो हो, ज्ञान हो तो धीरे धीरे उसका पालन की भावना हो, ज्ञान हो फिर भावना हो, तो फिर वो भावना के अनुसार अपने को आराम से उस तरह का वातावरण भी वैसा मिलता है। तो चित्त की शुद्धि के लिए, अपने चित्त की शुद्धि के लिए अभक्ष्य भक्षण आदि एवं रात्रि भोजन आदि हिंसक कार्यों का त्याग तो अति आवश्यक है। रात्रि भोजन में क्या हिंसा है वो भी चर्चा अपनी हो चुकी है। रात में बनाने में, दिन में बना हुआ रात में खाने में, रात में बना हुआ दिन में खाने में, ये सब में हिंसा होती है। रात्रि में जीवों की उत्पत्ति विशेष रूप से, एक्सट्रीम रूप से होती है। तो और मान लो अपन कहें कि बिल्कुल कोई हिंसा नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही, तो भी आप खा रहे हो रात में, तो अंदर मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति, वो परिणामों में जो आसक्ति है कि जिनवाणी में रात्रि भोजन का निषेध किया है, फिर भी हम तो रात में खा रहे हैं, तो वो आसक्ति है, वो मोह राग द्वेष की भावों की उत्पत्ति हुई, तो वो हिंसा तो हो ही रही है। इसलिए इन कार्यों का त्याग तो अति आवश्यक है ही। तथा मद्य मांस मधु एवं पंच उदंबर फल, ये हमने ये भी पढ़ा हुआ है अष्टमूल गुणों के अंतर्गत। मद्य यानी शराब, मांस तो समझते ही हैं, और मधु यानी शहद, और पंच उदंबर फलों का त्याग, ये इनमें इनके अंदर भी त्रस जीव होते हैं, बड़ का, पीपल का, उमर, कटुमर, पाकर, इनका भी त्याग आवश्यक है, क्योंकि इनके सेवन से अनंत त्रस जीवों का घात होता है। ये अनंत समझ लो, सामान्य छपा है, असंख्यात होना चाहिए, क्योंकि त्रस जीव असंख्यात ही होते हैं।
तो अनंत त्रस स्थावर ये शब्द लगा सकते हैं, तब हो जाएगा। अनंत त्रस स्थावर जीवों का घात होता है तथा परिणामों में क्रूरता आती है। अहिंसक वृत्ति वाले मंद कषाई जीव की इस प्रकार की अनर्गल प्रवृत्ति नहीं पाई जा सकती है। जिसकी वृत्ति अहिंसक है, जो अहिंसा का पालन करना चाहता है, तो उसकी जो प्रवृत्ति होगी वो भी ऐसी होगी कि बाहर में तो हिंसा होगी ही नहीं, और अंदर जो मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं उनको भी धीरे धीरे करके वो आत्मा के आश्रय से कम करने की तरफ वो आगे बढ़ता है। अब यहाँ हिंसा, ये तो अहिंसा की बात हो गई। अब हिंसा दो प्रकार की होती है, एक द्रव्य हिंसा और एक भाव हिंसा। जीवों के घात को द्रव्य हिंसा कहते हैं और घात करने के भाव को भाव हिंसा। इतना तो प्राय लोग समझ लेते हैं, पर बचाने का भाव भी वास्तव में सच्ची अहिंसा नहीं, क्योंकि वह भी राग भाव है। यह प्राय नहीं समझ पाते। यानी किसी को मारना वो द्रव्य हिंसा, और मारने का भाव करना वो भाव हिंसा। लेकिन बचाने का भाव वो क्या है? किसी को बचाने का भाव वो क्या है? वो क्या कहलाएगा? तो जो बचाने का भाव है ना, तो इसको मैं बचाऊं, ये राग भाव है, ये भी वास्तव में हिंसा है। हम क्या समझ रहे हैं? बचाने का भाव है वो अहिंसा है। तो बचाने का भाव भी हिंसा है, इसको लोग नहीं समझ पाते हैं। राग भाव वह चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसकी उत्पत्ति निश्चय से तो हिंसा ही है, क्योंकि वह बंध का कारण है। देखो, जो भी राग है वो हिंसा क्यों है? क्योंकि वो अपने को बांधने का काम कर रहा है। आप लोगों ने पांडवों की कहानी सुनी होगी, 5 पांडव मुनिराजों की। 5 पांडव मुनिराज पांचों तपस्या कर रहे थे। कहाँ पर? कहाँ तपस्या कर रहे थे? शत्रुंजय पर्वत पर। शत्रुंजय पर्वत पर पांचों तपस्या कर रहे थे, और जो कौरवों का भांजा था उसने आके उनको देखते ही उसको द्वेष जागृत हो गया कि इनके कारण मेरे मामा लोग सब मर गए। तो उसने गरम, मतलब लोहे के समझ लो वो सरिये थे, उनको खूब आग में तपाया, गरम किया, और ऐसे उसके कड़े बना दिए, गले में पहना दिया, हाथों में पहना दिए, सब उपसर्ग किया, गरम गरम लोहे के आभूषण बना बना के और पहनाए। तो अब क्या है, पता है आपको हुआ क्या? कि जो 3 थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये 3 मुनिराज, ये तो अपने आत्मा में ही लीन हो गए। कोई ये भाव नहीं कि इन्होंने बुरा किया, कि किसी का क्या हो रहा है, कि इन्होंने अच्छा किया कि बुरा किया, कि ये इनका क्या, कोई नहीं, वो तो अपने आत्मा में लीन हो गए। तो क्या हुआ? वो तो कर्मों का नाश करके मोक्ष चले गए। और जो 2 थे, नकुल मुनिराज और सहदेव मुनिराज, उनको भी ये तो नहीं आया कि ये खोटे आदमी है, इन्होंने खराब काम किया, कितने नालायक हैं, मर के नरक जाएंगे, ऐसा तो भाव नहीं किया, द्वेष का भाव तो नहीं किया, लेकिन कुछ राग भाव आ गया। अब वो उदाहरण में कहते हैं कि हमारे भाइयों का क्या हो रहा होगा, हम तो सहन कर रहे हैं, ऐसा कहानियों में कहते हैं, लेकिन इस तरह का भाव तो ना सही, लेकिन कुछ ना कुछ उनको राग भाव आया, अंदर परिणाम आया। तो उसका फल क्या हुआ? मोक्ष चले गए? मोक्ष नहीं गए, कर्मों का बंधन हो गया। तो वो जो राग भाव आया ना, ये राग भाव हिंसा कैसे हुई? क्योंकि ये राग भाव अपने को बांध रहा है, और अपना बंधन हो रहा है, तो अपना दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा? दूसरे का दिल दुखाना तो हिंसा, और अपने को बांधवाना, अपने को कर्मों के बंधन में पड़ाना, ये क्या होगा? ये अहिंसा होगी? ये भी तो फिर हिंसा है ना। इसलिए ये हिंसा है। ये राग भाव की जो उत्पत्ति हुई वो बंध का कारण है, वो महाहिंसा है। आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना। मैं कुछ बोल सकती हूँ? टाइम है? किस, मतलब प्रश्न नहीं है आपको? नहीं, इसी के संदर्भ में एक चीज बोलना चाह रही थी। बोलिए। वो पार्श्वनाथ भगवान और कमठ का जो बैर था, जो 10 भाव तक चला, उसका मैं कहीं अभी सुनी कि वो 10 भाव तक बैर क्यों चला। क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान ने तो अपने के जीव ने तो, उन्होंने तो कमठ के जीव को हरदम से माफ करते गए। उनके मन में कोई बोले कि वो हर भाव में उनको कुछ समझाने का भाव रहा उनको, तो बोले वो साम्य भाव उन्होंने नहीं रखा,
इसीलिए ये जो उनका बैर था ये 10 भाव तक चला। तो अभी आपने जो राग की बात बोली ना, उससे मेरे को ऐसी याद आ गई। इसीलिए चला, मतलब वरना वो पहले मुक्त हो जाते पार्श्वनाथ। वो उनको ये भाव रहा ना, तो वो भाव के कारण उनको पुण्य बनता रहा। भले ही पुण्य बंधा, लेकिन बंधा ना, मुक्त तो नहीं हो पाए। वो सर्वार्थ सिद्धि गए नकुल सहदेव, मोक्ष तो नहीं जा पाए ना। और पार्श्वनाथ को समझाने का भाव आता रहा, तो उसके कारण पुण्य बंधा, वो स्वर्ग आदि में जाते रहे, लेकिन मुक्त नहीं हो पाए। और जब पार्श्वनाथ के भाव में रहे, वो उपसर्ग कर रहा था, फिर कोई समझाने का भाव नहीं, वो आत्मा में लीन हुए, तो अनंत हो गए, उसके बाद में सिद्ध हो गए। इसलिए ये जो अपने को यानी दूसरे के प्रति जो मोहराग देश का जो भी कोई राग का भी भाव है, वो वास्तव में हिंसा है। राग भाव चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसकी उत्पत्ति निश्चय से तो हिंसा ही है, क्योंकि वह बंध का कारण है। जब राग भाव की उत्पत्ति को हिंसा की परिभाषा में आचार्य अमृतचंद्र ने सम्मिलित किया होगा, तब उसके व्यापक अर्थ शुभ राग और अशुभ राग का उन्हें ध्यान उन्हें न रहा हो, ऐसा नहीं माना जा सकता। यानी ये जो राग शब्द है ना, अभी देखो दिन में नयों की चर्चा चल रही थी, राग शब्द है, ये संग्रहण का विषय है। संग्रहण का मतलब इस राग में ऐसा नहीं क्या कि शुभ राग तो अहिंसा है और अशुभ राग हिंसा है, यानी घर वालों के प्रति राग है तो वो हिंसा है, और साधर्मियों के प्रति राग है तो वो अहिंसा है, ऐसा भेद किया। देवशास्त्र गुरु के प्रति राग है तो वो अहिंसा है, और टीवी पिक्चर सीरियल इनके प्रति राग है तो वो हिंसा है, ऐसा भेद नहीं किया। राग, यह राग आग दहे सदा, दौलत राम जी ने लिखा। तो ऐसे नहीं लिखा कि ये अशुभ राग तो आग दहे सदा और शुभ राग हो अमृत बरसाए सदा, ऐसा नहीं लिखा। तो इकट्ठा करके उन्होंने कहा है। तो जो आत्मा में मोहराग द्वेष भावों की उत्पत्ति हिंसा है, ऐसा जो कहा, उसमें चाहे अशुभ राग हो चाहे शुभ राग हो, जैसे नकुल और सहदेव मुनिराज को जो भी राग भाव आया, वो कोई अपने घर गृहस्थी और ये तो कुछ था ही नहीं उनको, आया तो साधर्मियों के प्रति मुनिराजों के प्रति आया ना जो भी राग आया, लेकिन फिर भी उसके कारण उनको कर्मों का बंध हुआ, पुण्य बंधा, लेकिन मोक्ष नहीं जा पाए। इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं कि इसमें कोई भेद नहीं किया आचार्य ने, स्वयं ने, अमृतचंद्राचार्य ने स्वयं ने ऐसा कोई भेद नहीं किया। उनको ऐसा ध्यान नहीं रहा हो कि शुभ राग और अशुभ राग इनको अलग अलग करना है, ऐसा नहीं माना जा सकता। अहिंसा की सच्ची और सर्वोत्कृष्ट परिभाषा आचार्य अमृतचंद्र ने दी है कि राग भाव किसी भी प्रकार का हो, हिंसा ही है। यदि उसे कहीं अहिंसा कहा हो तो उसे व्यवहार यानी उपचार, व्यवहार का कथन, यदि कहा भी कहीं कि राग मतलब दूसरे को बचाने का भाव अहिंसा है, तो स्थूल कथन व्यवहार से, उपचार से कह दिया, ऐसा जानना चाहिए। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि ऐसी अहिंसा तो साधु ही पाल सकते हैं, अतः यह तो उनकी बात हुई। सामान्य जनों को तो दया रूप यानी दूसरों को बचाने के भाव ही, दया रूप अहिंसा ही सच्ची है। भाई ये तो आप बड़े लोगों के लिए, मुनिराजों के लिए ये बात मोहराग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना, हमारे लिए तो यही अहिंसा है कि हम दूसरों को बचाएं, दूसरों की रक्षा करें। पर आचार्य अमृतचंद्र ने शावक के आचरण के प्रकरण में ही इस बात को लेकर यह सिद्ध किया है कि अहिंसा दो प्रकार की नहीं होती। अहिंसा को जीवन में उतारने के स्तर दो हो सकते हैं, हिंसा तो हिंसा ही रहेगी। देखो ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जो है, जिसके आधार पे ये प्रकरण लिखा गया है, वो श्रावकाचार है, वो मुनियों के आचरण का वर्णन के लिए नहीं लिखा है, वो ग्रंथ श्रावकों के आचरण के लिए लिखा है। और उसके अंतर्गत ये उन्होंने लिखा है कि आत्मा में मोहराग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है। तो हिंसा ही है। इसलिए ऐसा नहीं श्रावकों के लिए हिंसा अलग और अहिंसा अलग और मुनिराजों के लिए अहिंसा अलग, ऐसा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि उसको जीवन में हम अप्लाई कैसे करें, उसको जीवन में उतारने के स्तर दो हो सकते हैं। हिंसा तो हिंसा ही है। यदि श्रावक पूर्ण हिंसा का त्यागी नहीं हो सकता तो वह अल्प हिंसा का त्याग करे, पर जो हिंसा वह छोड़ नहीं सकता उसे अहिंसा तो नहीं माना जा सकता।
ये अपनी शक्ति पे, अपनी समझ लो वर्तमान भूमिका के आधार पे हो सकता है कि हम पूरी हिंसा का त्याग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो त्याग नहीं कर पा रहे वो अहिंसा होगी, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो यदि श्रावक पूर्ण हिंसा का त्यागी नहीं हो सकता तो वह अल्प हिंसा का त्याग करे, थोड़ी हिंसा छोड़े, पर जो हिंसा वह छोड़ न सके उसे अहिंसा तो नहीं माना जा सकता। यदि हम पूर्णतः हिंसा का त्याग नहीं कर सकते हैं तो हमें अंशतः त्याग करना चाहिए। यदि वह भी न कर सके तो कम से कम हिंसा को धर्म मानना और कहना तो छोड़ना ही चाहिए। देखो वो था, भील था, कौन सा भील? पुरूरवा भील, महावीर भगवान का जीव मुनिराज के पास गया। मुनिराज ने कहा हिंसा छोड़ दो, तो उसने कहा तो मेरा काम धंधा ही है, रोजी रोटी है, हिंसा कैसे छोड़ दूं? मांस खाना, शिकार करना भील है, तो यही काम है हमारा। तो फिर उन्होंने 2-4 नाम बताए, ये छोड़ दो वो छोड़ दो, तो वो नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं मैं तो फिर क्या कहा एंड में कि कौवे का मांस छोड़ दे। वो तो छोड़ सकता है कि हाँ कौवे का मांस किसी काम का नहीं है, कोई खाते भी नहीं है कभी, ये छोड़ देते हैं। तो उसने ये छोड़ दिया, तो कौवे के मांस छोड़ा तो उसका ये उसने धर्म किया, मतलब थोड़ा अहिंसा का पालन किया। तो बाकी मांस खाता था कि नहीं खाता था? बाकी मांस खाता था, केवल कौवे का मांस छोड़ा था। तो कौवे का मांस छोड़ने को हमने कहा कि इसने धर्म का पालन किया, अहिंसा का पालन किया। लेकिन अब वो जो बाकी मांस खा रहा है उसको थोड़ी ना कह रहे हैं कि ये अहिंसा का पालन कर रहा है। दूसरे जो भी कोई मांस वो खाता है तो ये अहिंसा का पालन कर रहा है। वो जो मांस खा रहा है वो तो हिंसा ही है, लेकिन अब जितना त्याग किया उसकी प्रशंसा की जा रही है। तो पूरा नहीं कर सकते हो तो थोड़ा करो, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब जो आप नहीं कर पा रहे वो अहिंसा, वो धर्म हो गया। हम पूरा त्याग नहीं कर पा रहे, जैसे समझ लीजिए कि 10 लक्षण पर्व आते हैं, समय अपना हो रहा है, 10 लक्षण पर्व आते हैं, तो तरीका तो क्या है वास्तव में, तो कि हरी सब्जी नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल भी, उदाहरण है, बिल्कुल भी हरी सब्जी नहीं खानी चाहिए। अब लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम पूरी नहीं छोड़ सकते हैं, हम 10 दिन तक बिल्कुल ही, तो अपनी अपनी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो भी, राग भी होता है, स्वास्थ्य संबंधी भी होती है, जो भी है। तो फिर क्या करते हैं कि हमने 2 रख ली कि 5 रख ली, बस इतनी खाएंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो जो हरी खाने योग्य है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है भाई जो किसी ने रख लिया वो उसकी कमजोरी है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हिंसा तो, राग भाव तो हिंसा ही है, लेकिन अब तुम गृहस्थ हो, पूरा नहीं छोड़ पा रहे हो, तो जैसे अभी आपने पूछा ना कि अब शादी ब्याह में तो सब होता है, अब क्या करें, हम शादी ब्याह का नहीं छोड़ पाते हैं, हम अभी अंदर से समझ लो इतनी नहीं है, कोई फैमिली प्रेशर है, जो भी कुछ भी आप कारण लो, तो क्या करें? तो फिर ऐसे कहेंगे ऐसे करना, अष्टमी चतुर्दशी को मत खाना। तो इसका मतलब बाकी दिन खाना भी धर्म हो जाएगा, वो अहिंसा हो जाएगी कि बाकी दिन जो आप खा रहे हो उसमें तो पाप लगेगा ही लगेगा, ऐसा नहीं कि आप उस पाप से बचोगे, लेकिन अब हमेशा नहीं छोड़ सकते तो थोड़ा करो, ऐसा यहाँ उपदेश दिया है। तो ये कह रहे हैं कि जो श्रावक है वो पूर्ण हिंसा का त्यागी नहीं हो सकता, तो वह अल्प हिंसा का त्याग करे, पर जो हिंसा वह छोड़ न सके उसे अहिंसा तो नहीं माना जा सकता है। अतः यदि हम पूर्ण हिंसा का त्याग नहीं कर सकते हैं तो हमें अंशतः त्याग करना चाहिए, और अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हिंसा को धर्म मानना और धर्म कहना तो छोड़ दें, थोड़ा बहुत भी नहीं कर सकते हैं। मान लो हम रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकते हैं, हम बाहर का शादी ब्याह का नहीं छोड़ सकते हैं, तो कम से कम इतना तो स्वीकार करें कि रात्रि भोजन में हिंसा है, ये बाहर का खाने में हिंसा है, इसमें दोष है, ये तो स्वीकार करें कम से कम। तो ये मोह राग द्वेष भावों की जो उत्पत्ति हो रही है आत्मा में,
ये हिंसा है, ये तो स्वीकार करें। और हिंसा में धर्म मानना, राग भाव में धर्म मानना, ये धर्म है। राग करना, राग मतलब अकेला पूजन भक्ति व्यवहार से वो करते रहना, और ये धर्म हो गया, यही धर्म है। इनको तो कहना छोड़ देना चाहिए। थोड़ा सा और है, और मुझे वो 4 प्रकार की हिंसा का प्रकरण भी लेने का भाव है। अपन एक पीरियड और ले लें। 4 प्रकार की जो हिंसा है उसका भी वर्णन करना था, इस समय हो गया। बोलिए आशांति। ज्योति जी, जैसे किसी परिस्थितिवश या किसी भी वेश अपन लोग जैसे नियम नहीं, ये हो नहीं पाती अपनों से ये सब चीजें, और अपने को अंदर से बहुत दुख होता है, तो ये सब आर्थ ध्यान में आएगा क्या? ये सब आर्थ ध्यान में आएगा क्या? अर्थ ध्यान तब जैसे जैसे अपन अपन संयोग मान रहे हैं, तो देखो खेद का भाव चल रहा है, तो एक तो वो है तो थोड़ा संक्लेश, लेकिन अब इस परिस्थिति में है, तो अर्थ ध्यान तो तब कहेंगे कि हमको कोई अनिष्ट संयोग वाली परिस्थिति हमको फीलिंग में आ रही है। नहीं भाई, जैसे कहते हैं ना दुख शोक, तो दुख तो बहुत रहता ही ना अपने को कि हम ये सब नहीं कर पा रहे, हमारी परिस्थितियां नहीं है, या हम इस तरह के माहौल में ही पैदा नहीं हुए। खेद का भाव है ना, ये तो हमको उस धर्म के कार्य के प्रति मतलब हम नहीं कर पा रहे, उसका खेद का भाव है। तो आर्त ध्यान तो यूं नहीं। हाँ, लेकिन अगर अपने को ऐसी ये हम विचार करते रहे मेरे ऐसे संयोग मिले कि मैं नहीं कर पा रही, मेरे ऐसे संयोग, तो वो फिर अनिष्ट संयोग वाला अर्थ ध्यान हो जाएगा। फिर वो अर्थ ध्यान संयोग वाली बात तो नहीं, लेकिन दुख होता है कि जैसे हमारी शारीरिक परिस्थिति ऐसी नहीं है, या वो हमारा खेद का माहौल भाव, ऐसा नहीं है। वो तो थोड़ा समझ लो, थोड़ा शुभ भाव रूप भी है कि हमको हम करना चाहते हैं और अंदर खेद भी है, तो नहीं कर पा रहे, उसको उसको अर्थ ध्यान तो नहीं कहा जा सकता। चलिए अभी यहीं रोकते हैं, एक 1.5 पैराग्राफ ये भी है, और फिर थोड़ा सा वो 4 प्रकार की हिंसा संकल्पी उद्योगी आरंभी वो भी लेनी है, तो एक पीरियड और लेते हैं अपन, नेक्स्ट वीक इसको पूरा करेंगे। बोलिए नहीं, करके आप कल जो मैं तो ये पूछ रही थी कि मेरी वो इष्टोपदेश वाली किताब अभी तक शास्त्री जी आया नहीं है। आपने कब दिया था एड्रेस? मैंने शायद 12 के आसपास किया था, 12 तारीख। हाँ, तो आज 22 ही हुई ना, आ जाएगा एक आध दिन। सॉरी। जिनवाड़े से। बोलिए बबीता जी। अनम्यूट करिए, वीडियो बंद हो गया। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है, हमारे में न कुछ पर का, हमारा भी नहीं पर में, द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है, अनंतों शक्तियां उछले, सहज सुख ज्ञानमय विल से, अहो प्रभुता परम पावन, वीर्य का भी न पारा है, अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा
जय भगवान शर्मा जुलानी माता की जय। जय श्री से देखो। आपको कहना है, कुछ बोलना है कविता जी? मोर आग के लिए पूछ रहे थे। आप मोहराग बोले आप हिंसा का कारण है। जैसे कोई जीव के जैसे राग हो रहा है, कोई जीव को बचा रहे हैं तो उससे मोह से बचा रहे हैं, तो अपनी बचाएंगे नहीं, फिर हिंसा का दोष लगेगा। तो नहीं, ये तो यहाँ कहा ना, बचाना नहीं छोड़ना है, लेकिन अंदर आत्मा का यानी हमारे अंदर जो बचाने का भाव आया, तो उस बचाने के भाव से खुद तो बंधन में पड़ गए ना, खुद तो बंधन में पड़ गए बचाने के भाव से। इसलिए यहाँ तो समझ लो निश्चय परक यानी थोड़ी सुपीरियर बात चल रही है। बचाना नहीं है तो कह ही नहीं रहे, तो कह ही दिया ना कि इसका मतलब हम बचाए नहीं, मारते रहे, जीवों की हिंसा होती रहे, वो तो है ही नहीं। लेकिन वो बचाने का भाव भी जो आ रहा है, देखो एग्जाम चल रहा हो, समय हो गया है, मेरे प्रवचन चालू हो जाएंगे, लेकिन अब आपने पूछा है तो एग्जाम चल रहा हो, है ना, 3 घंटे का पेपर है। अब अपन लिखे जा रहे हैं और अपना फ्रेंड कुछ पूछ रहा है कि मुझे बता दे, तो हम उसको बताने के चक्कर में उसको बताएंगे मुंह ऊंचा करके, हम तो लिखने में लगे हुए हैं। अब उसको कुछ भी बताने के लिए हमको अपना टाइम उसमें कम होगा कि नहीं होगा? तो हमने उसको बताया ये लिख वो लिख, तो इतने में अपना टाइम गया, तो हमारा पेपर छूट गया। अब अपने नंबर कटे कि नहीं कटे, क्या पकड़ में आ गए, वो तो मैं नहीं कहती हूँ, चलो पकड़ में आ गए तो बहुत ही बुरी बात हो गई, पकड़ लिया और फिर रेस्टिगेट कर दिया, वो तो अलग बात है। लेकिन अपन अपना पेपर पूरा लिख नहीं पाए, लेंथी पेपर था, पूरा 3 घंटे में भी पूरा नहीं होता था, मुश्किल से होता, और अपन दूसरे की सहायता करने में लग गए। तो ये जो बचाने का भाव है ना, ये दूसरे की सहायता करने वाला भाव है, तो उसके कारण अपनी तो नुकसान होता ही होता है, खुद का नुकसान तो उस अपना जो नुकसान हो रहा है उसको यहाँ हिंसा कह रहे हैं। ये वास्तव में हिंसा है, बचाना नहीं है, नहीं कह रहे। अब जिसको भाव आएगा उससे रहा नहीं जाएगा, मेरा फ्रेंड है बता दूं, वो बताएगा ही, ऐसा तो होगा नहीं। कोई ठाला बैठा है आता है फिर भी इसलिए नहीं बताए कि नहीं इसको बता दूंगा तो इसके नंबर ज्यादा आ जाएंगे, तो वो तो गलत बात, मतलब एग्जाम में नहीं बताना चाहिए, लेकिन उदाहरण में समझना, तो वो तो एक गलत बात है। लेकिन अब जिसको अपना काम पूरा करना है, वो इधर उधर कहीं ध्यान नहीं देगा, वो बात यहाँ देगी। ठीक है, बोलिए भैया, आप भी नहीं, ये बोलिए। मैं कह रही थी जैसे शुभ अशुभ भाव की बात है ना, वैसे ही हो गया कि जैसे शुभ भाव भी अच्छे नहीं है, बंद है, वैसे ही वही चीज हो गई। हाँ, मतलब अशुभ भाव तो है ही, यहाँ तो शुभ भाव भी, कोई सा भी भाव, हम भगवान के पूजन करने में लग गए, तो भगवान के पूजन करने में लग गए तो आत्मा में लीन नहीं रह पाए ना। आत्मा में लीन रहेंगे तो हमको अपने भगवान हम तब बन पाएंगे। अब भगवान की पूजन ही करते रहेंगे तो हम भक्त बने रहेंगे, तो क्या अच्छा है? भक्त बने रहना अच्छा है कि भगवान बनना अच्छा है? भगवान बनना। हाँ, तो इसलिए उसको कहा कि तुम पूजन ही करते रहोगे तो भक्ति बने रहोगे, तो वो पूजन का भाव भी जब छूट जाए और अपने में लीन हो जाए, भाव आए नहीं कोई दूसरा, उसका नाम अहिंसा, वो यहाँ के। जय